ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये लीला शेयर किया है ज्योति जी ने, जो है मेघा जी की फ्रेंड। और मेघा जी का एक्सपीरियंस हमने चैनल पे पहले अपलोड कर दिया है। नियरली 47 या 48 के अराउंड है उनका एक्सपीरियंस, आप चेक कर सकते हैं। और ये 51st एक्सपीरियंस है जो मैं चैनल पे डाल रही हूँ। तो होता ऐसा है कि ज्योति जी जो थी वो बाबा को 2007 से मानती आ रही हैं, काफ़ी लंबे समय से, और बाबा की पूजा भी करती हैं। और वो ये बताती हैं कि वैसे तो उनके बहुत सारे अनुभव हैं। ये तो सच ही है कि चाहे आप बाबा से 1 साल से जुड़े या फिर बहुत साल से जुड़े, छोटे मोटे अनुभव रोज़ ही होते हैं। इनफैक्ट इतने सारे होते हैं कि हमें ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा वाला मतलब छूट जा रहा है, कौन सा आ जा रहा है। ये होता है। पर एक अनुभव जो मतलब उन्हें बिल्कुल पूरी तरह याद है और हमेशा याद रहेगा, वो अनुभव आज से 2 साल पहले का है। तकरीबन 2019 के आसपास की बात है, जब वो एक फ़िनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही थी। बता दूं, ज्योति जी गुजरात से बिलोंग करती हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो अब्रॉड यानी विदेश, देश के बाहर जॉब करते हैं। तो ज्योति जी जो है वो कुछ फ़िनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रही थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे अपने पैसे भी होते हैं, पर वो कहीं सेव्ड है या कहीं डिपॉजिटेड है या कुछ ऐसे फॉर्म में है, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टली पैसा की जगह हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो हम उसे तुरंत में अगर पैसों की ज़रूरत है तो होते हुए भी नहीं हो पाना, ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है। और ज्योति जी के साथ ऐसा हो गया था कि उन्हें ना एक बहुत बड़ी अमाउंट किसी को पे करना था। उनके हस्बैंड उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है, और उनका खुद का जो पैसा था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। कभी कभी इंसान एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है ना कि है पर नहीं है, ऐसा हाल हो जाता है। और बहुत मेंटल टेंशन में वो थी, क्योंकि ये क्या ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम था कि उनके हस्बैंड के द्वारा भेजे गए पैसे भी उनके अकाउंट तक नहीं आ पा रहे थे। और ये फ़िनेंशियल क्राइसिस को मैं बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ था। है पर नहीं है वाला सिचुएशन होता है कभी कभी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 5 इयर्स अगो। तो मैं अपना अनुभव तो बाद में बताऊंगी, अभी मैं ज्योति जी का बताती हूँ। तो वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर एक शाम वो अपने हस्बैंड से बात करी थी और फिर वही प्रॉब्लम, वही उदासी की बैंक में पैसे भेजने पे उनके अकाउंट में आ ही नहीं रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन, ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और उन्हें पैसा देना बहुत ज़रूरी था। तो वो तो बाबा को भी मानती थी, और वो समय चल रहा था दशहरा का। वो 9 दिन होता है ना दुर्गा माँ का, 9 रूप का हम पूजा करते हैं। तो वो दशहरा के वक्त पे वो माँ की आराधना करती थी। तो शाम के वक्त वो अपने हस्बैंड से बात करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम हुआ, तो वो रोने लगी और बहुत ज़्यादा फूट के रोने लगी। दशहरा का वक्त था, लेकिन ये फ़िनेंशियल क्राइसिस उनको इतना टेंशन दे रहा था कि वो रौनक उनके आसपास, वो उस वाइब को फ़ील नहीं कर पा रही थी। बस उदास मन से गई और जाके माँ के सामने जोत जलाई। और उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा बाबा के सामने भी दीपक जलाती थी। दीपक जलाने का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, इससे जुड़ा मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। और एक शिवानी मैम है, वो मुझसे कई बार दीपक, कष्ट निवारण, इन बातों पे पूछ चुकी है। मैं बताऊंगी, मैं बिल्कुल बताऊंगी। अभी के लिए इतना कहूँगी कि दीपक जलाना एक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। बाबा मुझसे भी जलवा ही लेते हैं, कैसे भी मैं ना जलाऊं तो कुछ ना कुछ लीला करके पर जलवाते हैं। और ज्योति मैम की भी ये आदत थी कि वो हमेशा दीपक जलाती थी, बाबा के सामने भी जलाती थी और रख देती थी। ये बात मैंने गौर किया जब वो अपना अनुभव बता रही थी, तो उस ऑडियो में। तो क्या हुआ कि उन्होंने दीपक जलाया और फिर वो मायूस थी, रो रही थी, परेशान थी, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब वो माँ के सामने दिया जलाई और फिर बगल में बाबा की एक फ़ोटो थी जो वो शिरडी से ला के रखी थी, वो ये देखती हैं कि उस फ़ोटो से आंसू आ रहा है। और वो बहुत शॉक्ड
कि ये क्या हो रहा है। ज्योति जी ये देख के बिल्कुल शॉक्ड थी कि बाबा की फ़ोटो से आंसू आ रहे हैं, बिल्कुल उनके आँखों के पास से गिर रहे थे धीरे धीरे, कैसे रोते हैं वैसे। ये वही फ़ोटो थी जो उन्होंने शिरडी से ला के रखी थी। और बाबा को रोते हुए देख के उन्हें अत्यंत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। पहले उन्हें लगा कि पानी कहाँ से आ गया, या ये मेरा वहम है, क्या है। लोग 2 मिनट के लिए परेशान हो जाता है ना कि ये क्या हो रहा है, और ये अपने लॉजिक्स हम लगाना स्टार्ट करते हैं कि ये है, क्या चल रहा है, कहीं यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ से तो बहुत सारा। फिर वो ध्यान से देखी तो शी रियलाइज्ड कि बाबा रो रहे हैं। अभी ज्योति जी रो रही थी तो बाबा भी रोने लगे उनके साथ साथ। तो वो ये समझ गई कि वो जो इतना फूट फूट के रो रही थी, तो बाबा की एक कही हुई बात है ना कि अगर मेरे बच्चे रोते हैं तो मैं भी रोने लगता हूँ। तो ज्योति जी समझ गई कि वही बात हुई, मैं रो रही थी इसलिए बाबा रो रहे थे। और बिल्कुल उनके आँखों से आंसू आए हैं। और आज भी वो उस फ़ोटो को देखती हैं तो उन्हें वो अनुभूति होती है कि बाबा सब देख रहे हैं और संभाल रहे हैं। और इसके बाद उनका जो वो फिनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। जैसा बाबा अपना वचन दिए हैं कि वो पूरा करते हैं, तो बाबा बिल्कुल उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। उसके बाद वो सॉल्व हो गया। पर बाबा उनको उस दिन ये बता दिए कि वो वहाँ मौजूद हैं, और बाबा ये कहते हैं कि तुम मेरी फ़ोटो को देखो तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और ये अनुभूति उन्हें ये समझा गई कि अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे बाबा बैठे हैं, वो संभाल रहे हैं, तो मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। और प्यारे श्रोताओं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम ये हो गया, वो हो रहा है, और इस वक्त कोविड के दौरान भी बहुत टेंशन है, कोई बीमार है, कोई बहुत ये है। मैं एक बात कहूँगी, मैंने देखा है, मैंने मौत के मुंह से बचते देखा है। पता है ज़रूरी क्या है? अत्यंत विश्वास, अटूट विश्वास। और जिस दिन बाबा आपके घर आ गए, उस दिन वो घर आपका नहीं है, उस दिन वो घर बाबा का है। अब वो संभालेंगे। बाबा आपके घर आए हैं अपनी मर्ज़ी से, बिना साई अपनी उनकी मर्ज़ी के कोई एक पत्ता नहीं हिला सकता, तो बाबा कैसे आ सकते हैं? चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे आप बाबा की उपासना एक छोटी सी फ़ोटो ही से क्यों ना करते हो, या मोबाइल पर ही क्यों ना हो, पर जिस दिन बाबा आपके घर आ गए, उस दिन से घर आपका नहीं, बाबा का घर है। वो एक खूबसूरत सी वाटिका है जहाँ आप सभी रहते हैं। आप सब उस वाटिका के प्यारे पेड़ पौधे हैं। इसलिए एक बार बाबा आ जाएं तो निश्चिंत रहें। और यही बात ज्योति मैम भी समझ गई उस एक्सपीरियंस के बाद, और वो अनुभूति उनका दिल छू लिया। और उस दिन के बाद से वो देखिए, प्रॉब्लम्स तो आते हैं और हमेशा आते रहेंगे लाइफ में। जिसके लाइफ में बाबा नहीं भी हैं, जो साईं डिवोटीज़ नहीं भी हैं, तो क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आते? और मैं तो ये कहूँगी कि हम माने या ना माने, जो ये नहीं भी मानता है कि साईं डिवोटी नहीं है, पर बाबा की मर्ज़ी के बिना दुनिया के किसी कोने का एक तिनका नहीं हिल सकता। कोई बाबा को किसी भी रूप में पूजता है, कोई बाबा को राम जी, कोई अल्लाह के रूप में, कोई जीसस के रूप में, हर रूप में, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि मालिक तो एक ही है। तो बाबा हैं और उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आती हैं और आगे भी आएंगी। बाबा का आपकी लाइफ में आने का ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाबा का आपकी लाइफ में आने का मतलब ये है कि वो आपको हर बाधा से बचाएंगे और एक नया विश्वास जगाएंगे, एक नई श्रद्धा आएगी। तो बस ये था अनुभव, और आप सब भी शेयर कीजिएगा अपने अनुभव। ओम साई राम।